हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर हमने एक किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट अप किया था, गैस स्टोव क्रिएट अप किया था। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम एक रेफ्रिजरेटर भी क्रिएट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो छोटे छोटे जो एसेट्स है वो पहले हम क्रिएट अप करेंगे यहाँ पर जाकर। सबसे पहले यहाँ पर एक गैस स्टोव का नॉब क्रिएट करेंगे। जो छोटे एसेट्स है वो आप पहले क्रिएट अप कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा लो रखिए, ज़्यादा हमें इसकी सेगमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, कम रखना है। यहाँ से राइट क्लिक करके मैं एक कट यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, एक कट यहाँ पर। पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं, इसे मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली हमें डेफिनेटली क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर मैं इसकी जो है वो दो कॉपीज़ में यहाँ पर बना कर रख लेता हूँ। जो छोटे एसेट्स है वो हम यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। अब लाइन में जाता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से। ये जो चॉपिंग बोर्ड बना रहा हूँ यहाँ पर, इसे दोनों को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ और इसे यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। स्प्लाइन सेलेक्ट करता हूँ, बुलियन करके वर्टाइसेस में जाता हूँ। वर्टाइसेस सेलेक्ट करके हर जगह थोड़ा थोड़ा फिलेट दे देता हूँ। यहाँ पर भी, और इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इसे मैं यहाँ पर पुश ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। जो छोटे आपको एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर एक सिंपल सा एक छोटा सा वॉश बेसिन भी क्रिएट करना है हमें। वॉश बेसिन के लिए एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इंसेट अप करता हूँ और इसे मैं बेवल करता हूँ। अंदर की साइड थोड़ा सा बेवल करके स्लाइटली इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी जो एजेस है वो एजेस सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं थोड़ा सा चैम्फर कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक टैब क्रिएट कर सकते हो। ये साइड व्यू में आता हूँ, साइड व्यू में आकर एक लाइन टूल लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर दीजिए। सेलेक्ट करते हैं इसे इस तरह से, इसे फिलेट कर लेता हूँ। एनेबल इन व्यू पोर्ट, कन्वर्ट टू पॉली। यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लुक
इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ, एक्सट्रूड बाय लोकल नॉर्मल, सो इसे आप ऑल्ट ए प्रेस करके आपको इसे जहाँ पर प्लेस ऑन करना है वहाँ पर आप इसे प्लेस ऑन कर लीजिए। सो इसे मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर एक और सिलेंडर लेता हूँ और इसे मैं 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ। इसकी हाइट, रेडियस कन्वर्ट टू पॉली, स्विफ्ट लूप, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, बाय लोकल नॉर्मल करके इसे इस तरह से कम कर लेता हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम अभी फ़िलहाल डिटेल्स में नहीं जा रहे। जो छोटे एसेट्स है वो आप इस तरह से क्रिएट अप कर सकते हो। बेसिकली हम एक पूरा इंटीरियर क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम छोटे छोटे एसेट्स भी मॉडल करते जा रहे हैं। यहाँ पर एक और लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन लेके इसकी जो थिकनेस है वो कम कर लेंगे, यहाँ पर जाकर इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वॉश बेसिन क्रिएट किया है, यहाँ पे कटिंग बोर्ड, ऐसे काफ़ी सारे छोटे एसेट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली प्लेट्स बनानी है, आप प्लेट्स बना के रख सकते हैं। प्लेट्स के लिए एक स्पीयर ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर प्लेट्स है, बाउल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, पॉलीगन में जाता हूँ और हाफ डिलीट कर लेता हूँ, ग्राउंड बेस वो भी डिलीट कर लेता हूँ और ग्राउंड का बॉर्डर सिलेक्ट करके कैप कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे हल्का सा ऊपर शफल कर सकता हूँ। अगर आपको इसकी जो ग्राउंड सपोर्ट है बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ये मैंने जस्ट एक छोटा सा रखा है, थोड़ा सा, और इसके ऊपर मैं एक शेल मॉडिफायर दे देता हूँ और शेल से इसकी जो थिकनेस है वो आप आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा इस तरह से प्लेसिंग कर सकते हैं। बॉटल्स बनानी है, बॉटल्स बना के रख सकते हो आप यहाँ पर। एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड। बॉटल्स के लिए
आप एक लाइन टूल ले लो। सो लाइन टूल लेने के बाद एनेबल इन व्यू पोर्ट जो है वो बंद कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे थोड़ा सा अंदर शफल करता हूँ और वर्टाइसेस से इसके जो फिलेट है वो इसे थोड़ा सा स्लाइड फिलेट दे देता हूँ और इसे मैं लेथ मॉडिफायर दे देता हूँ। वर्टेक्स में जाता हूँ, इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। No problem. So इस समय यहाँ पर जाकर स्लाइड स्केलिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बॉटल की साइज अब इस तरह से सो रेफ्रिजरेटर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। सो ये साइड में हम एक रेफ्रिजरेटर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर तो डेफिनेटली विंडो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर के लिए एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं। डबल डोर भी क्रिएट कर सकते हो, सिंगल डोर क्रिएट कर सकते हो। सो रेफ्रिजरेटर की हाइट हम अराउंड 5.5 to 6 फीट के आसपास रख सकते हैं। 5.8 फीट तक भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर की हाइट, 5.8 फीट। सो आप डिपेंड करता है। और इसकी जो विड्थ रहेगी वो लेंथ 2 फीट का रख सकते हो इसकी लेंथ। सो डेफिनेटली ये रेफरेंस लेके हम इसे मॉडल करने वाले। सो इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर अगर जस्ट एक बेसिक हैंडल्स क्रिएट करने हैं तो इसे एक लाइन टूल से स्लाइटली इसे आप इस तरह से क्रिएट अप करवा सकते हैं। सो ये हैंडल को मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे मैं रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ।
थोड़ा स्टाइलिश क्रिएट करना तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको आप कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। सो यहाँ पर आप एक लूप प्लेस कर लीजिए और एक लूप आप यहाँ पर प्लेस कर लीजिए। इसके पॉलीगन्स और इसके पॉलीगन्स सेलेक्ट करके स्लाइड एक्सट्रूड करेंगे और इसे ओके कर लेता हूँ। और आप इसी को यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। इस तरह से, और इसे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक और लूप ऐड ऑन करता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइड इंसेट करके यहाँ पर एक और स्विफ्ट लूप ऐड करता हूँ और इसे मैं बेवल कर लेता हूँ अंदर के एक्सेस में। या जो भी आपको छोटी डिटेल्स आपको क्रिएट करनी है वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो वॉट एवर डिटेल्स यू वांट टू जनरेट यू कैन इजीली जनरेट। सो यहाँ से अगर आपको लगता है कि मुझे ये so slightly push this down और इसे मैं रेडियल और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी स्लाइट इंक्रीज कर लेता हूँ। ऐसा भी मेरा हम एकदम सेम टू सेम एक्यूरेटली नहीं बना रहे, थोड़ा आप वेरिएशंस दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो फाइल को सेव कर लीजिए। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट आउट कीजिए। सो और थोड़ी बहुत और चीज़ें बाकी है यहाँ पर, हमें और एक हॉल क्रिएट करना है। यहाँ पर हॉल के जो एसेट्स होते हैं, टीवी है, काउचेस है, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। सेंटर टेबल है। सो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए अगर कोई आपको डाउट्स हो तो। सो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा है कि हमने किचन के जितने एसेट्स बना सकते हैं हमने सारे बनाए, और अगर आपको बनाना है आप मॉडल कर सकते हो डेफिनेटली। वॉश बेसिन क्रिएट किया, टैप किया है, बॉटल किया है, सो कटिंग बोर्ड क्रिएट किए हैं, बाउल्स क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर हमने एक रेफ्रिजरेटर भी क्रिएट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।